लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 82 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पद्मा ने ये 3 महीने बड़े ही बेसब्री से बिताए थे। जुगनू ने इस बीच उसे एक भी खत नहीं भेजा था, न खर्च के लिए रुपया ही भेजा था। अलबत्ता नवाब उससे मिलता और रुपए पैसे से मदद देता आ रहा था, परंतु नवाब के रंग ढंग से वो शंकित रहती थी। उसका चाहे जब उसके यहाँ चला आना उसे अच्छा न लगता था, पर अब उसके सिवा उसे सहारा देने वाला भी दूसरा कोई न था। उसे आशा थी कि लौटकर जुगनू उससे विवाह कर लेगा, पर लौटने पर जुगनू उससे सिर्फ 2 बार ही मिला, और अब उसे पूरा 1 महीना यहाँ आए हो रहा था। वो प्रतिदिन उसकी बाट जोहती थी, परंतु उसे निराश होना पड़ता था। जुगनू मिनिस्टर हो गया था, इससे वो समझ रही थी कि वो उसके लिए और भी दुरूह हो गया है। विवाह की आशा अब धुंधली हो चली थी, और अब वो उससे भयभीत होकर बात कर सकती थी। अपनी असहाय अवस्था का अब उसे पूरा ज्ञान हो गया था। उस दिन आशा के विपरीत एक सरकारी खत मिला जो वाणिज्य मंत्रालय से आया था। उससे अनुरोध किया गया था कि वो कृपा करके मंत्री महोदय से उनके ऑफिस में मिले। पत्र का आशय उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया, किंतु वो अनेक शंकाओं को मन में सजोए हुए ऑफिस में जाकर जुगनू से मिली। जुगनू ने औपचारिक रीति से उसकी अभ्यर्थना की, कुशल मंगल पूछा और ना आ सकने पर खिन्नता प्रकट की। अंत में उसने मुद्दे की बात कही। उसने कहा, मैंने एक बात सोची है पद्मा। कौन सी बात? सांप मरे न लाठी टूटे। कहिए भी। तुम देखती हो, तुमसे मिलने की प्रबल इच्छा होने पर भी मैं बदनामी के डर से तुमसे मिल नहीं पाता। मैंने तो इसी से विवाह। देखो बात सुनो, विवाह का पचड़ा छोड़ो, मैंने उपयुक्त बात सोची है। क्या? मुझे एक पीए की आवश्यकता है। मैं इस पद पर तुम्हें रखना चाहता हूं। वेतन 500 रुपये मिलेगा, निवास भोजन पृथक, मेरे ही साथ तुम्हें रहना होगा। तो अब मुझे तुम्हारा नौकर होकर रहना होगा? पद्मा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती तुम्हें मजबूर नहीं करता, पर इस प्रकार हम प्रतिष्ठापूर्वक चाहे जब मिल सकते हैं और चाहे जब आप नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। कैसी बातें करती हो पद्मा? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं सब जानती हूं। अच्छी बात है, मुझे स्वीकार है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे भोगना ही होगा। तो सुनो, तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी शपथ खाकर। कैसी प्रतिज्ञा? जैसी मुझे करनी पड़ी थी मिनिस्टर बनने के समय, कि मैं प्राणांत होने पर भी ऑफिस का कोई भेद प्रकट नहीं करूंगा तथा राजभक्त रहूंगा। मुझे क्या करना होगा? तुम मेरे ऑफिस का कोई भेद कहीं न प्रकट कर सकोगी, न विरोध कर सकोगी। बिना उज्र आज्ञा पालन करोगी। हे भगवान, तुम न जाने मुझसे क्या कराने जा रहे हो। देखो पद्मा, विदेश जाकर मैंने अच्छी तरह समझा है, स्त्रियां केवल घरेलू काम करने की ही योग्यता रखती हैं। पढ़ने लिखने पर भी उनमें कोई खास अंतर नहीं आता। राजनीति और आर्थिक ताने बाने बड़े विकट हैं, अच्छे अच्छे इसमें उलझ जाते हैं। ये काम औरतों के बूते के नहीं है। इसके लिए जरा आदमी में इस बात की सख्ती चाहिए। पर मैं तुम्हें कोई खास जिम्मेदारी का काम नहीं दूंगा। काम तो तुम्हें नाम मात्र को ही करना होगा, पर यह बात है कि भेद को अवश्य गुप्त रखना होगा। मंजूर हो तो ये फॉर्म में हस्ताक्षर कर दो। पद्मा ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। वो जुगनू की पीए बन गई। योग्य महिला थी, सुशिक्षिता और शालीन। उसने अनायास ही सब काम संभाल लिया। उसके कारण जुगनू की अयोग्यता पर भी काफी पर्दा पड़ गया। वो सब फाइलों पर जुगनू की ओर से नोट लिखती। क्या नोट लिखना चाहिए ये पीएस उसे बता देता था। उसे भी पद्मा की योग्यता पर विश्वास हो गया था। वो एक अधेड़ उम्र का मद्रासी आईसीएस था, भद्र पुरुष था। पद्मा को भी उससे बहुत सहारा मिला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 82 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।